नमस्कार फ्रेंड्स, मैं नेमित भूपेंद्र शर्मा मोटिवेशन स्पीकर बिजनेस को मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने जा रहा हूं। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि सातवीं फेल लड़का, एक ऐसा लड़का जो सातवीं फेल था और उसके पेरेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा अमीर नहीं थे, एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, यानी कुछ और जॉब वॉब करके अपनी फैमिली का खर्चा चलाते थे। एक ऐसा लड़का किस तरीके से जो है उसकी कंपनी 100 करोड़ प्लस में हो गई और 52 प्लस आउटलेट हो गए। आखिर उसने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई। आप भी एक गरीब है, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, बिजनेस करने के लिए पैसे नहीं है, तो आपके लिए बहुत ही सुटेबल जो है ये बिजनेस केस स्टडी है। ये केस स्टडी आपको ये बताएगी कि आप किस तरीके से एक बिजनेस को जॉब के साथ या बिना जॉब के कैसे करके आप आगे बढ़ा सकते हैं। एक मैंने और भी वीडियो ऑलरेडी बना रखा है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जिस वीडियो में मैंने ये बताया हुआ है किस तरीके से आप अपने पैतृक बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं, हाई लेवल पर ले जा सकते हैं, उसे अरबों करोड़ों कमा सकते हैं। और ये भी एक केस स्टडी पैतृक बिजनेस को ही डेवलप किया गया है यहाँ पर। तो शुरू करता हूँ। इनका जो नाम था बिमल पटेल, ये अपने इंडिया से ही हैं और इनका बिमल पटेल ये सातवीं फेल थे। सातवीं फेल होने के कारण ये जब घर पे आते थे, घर पे आने के बाद ये अपने दोस्तों के साथ अपना ज़्यादातर समय फ्रेंड सर्कल में ही देते थे, ये घर पर ज़्यादा रहते थे, जिसकी वजह से क्या होता, फैमिली मेम्बर्स इनसे असंतुष्ट रहते थे। फैमिली मेंबर्स असंतुष्ट होने का एक कारण और भी था, क्योंकि ये काम 1% भी नहीं करते थे। इनको नौकरी करना तो पसंद ही नहीं था, बट कुछ प्रॉब्लम जब पड़ोसी से झगड़ा हो गया, पड़ोसी से झगड़ा होने के बाद इनके पेरेंट्स काफ़ी इनसे परेशान होकर के इन्हें घर से निकाल दिया। अब भाई जब इन्हें घर से निकाला गया, अब ये जाएँ तो कहाँ जाएँ। तब फिर इन्होंने 1996 ईस्वी में मुंबई चले गए। 1996 में मुंबई पहुंचे और मुंबई जाने के बाद इन्होंने क्या किया, एक 4,000 रुपये पर मंथ की जॉब स्टार्ट की। उस 4,000 रुपये पर मंथ की जॉब से मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ, एक मुंबई जैसे महानगर में अगर आपको 4,000 रुपये 5,000 रुपये की जॉब आपको मिल जाए तो उसमें आपका खर्चा चलाना ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर इतनी महंगी जो थी, रूम रेंट, सेल्फ खर्च, इस तरीके से बहुत सारे खर्च ऐड हो जाते थे, जिसकी वजह से इनका जो है खुद का खर्च ही नहीं निकल पाता था। बट एक इनके अंदर बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी थी। वो क्वालिटी क्या थी, ये जो है स्किल्स पे, लर्निंग स्किल्स पे ज़्यादा ध्यान देते थे। हर चीज़ को सीखने की इच्छा इनके अंदर बहुत ज़्यादा थी। अब इन्होंने क्या किया, जो वहाँ पर ये वर्क करते थे उस वर्क को और अच्छे से निभाया और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इनके अंदर बहुत ज़्यादा थी। एक आदमी जो रिस्पॉन्सिबल हो, लर्निंग स्किल उसके अंदर हो, तो 100% वो आगे जा सकता है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी और लर्निंग स्किल की वजह से इनका कुछ इनकी सैलरी में इंक्रीमेंट हो गया, यानी 4,000 से 6,000 की इनकी सैलरी जो है पहुंच गए। अब नेक्स्ट नंबर पे क्या था, नेटवर्क बिल्ड। अब ये क्या करते थे, कई सारे लोगों से फ्रेंडशिप करते थे और उनसे जो जान परिचय बनाते, जिनसे एक नेटवर्क इनका क्रिएट होता चला जाता था। 1997 में क्या हुआ, इन्हें कुछ लोगों से ये मिले जो लोग क्या करते थे, जो रफ डायमंड या जेम स्टोन होता था, इनकी ब्रोकरिंग करते थे लोग भी। जो है ब्रोकिंग का मतलब ये होता है कि जो है ये लोग सेल करते थे, उससे कुछ परसेंट हिस्सा जो है इनके पास आता था। या फिर इसे इस तरीके से भी कह सकते हैं कि मुझे कोई वस्तु मिलता है, कोई ऐसा डायमंड्स मिलता है या रफ डायमंड्स मिलता है या फिर कोई ऐसा डायमंड जेम स्टोन मिलता है, और उससे मुझसे कहा जाए कि मैं इसे सिर्फ 1 लाख रुपए लूँगा, आप इसे जितने में चाहो उतने में सेल कर सकते हो। तो इस तरीके से इनको कुछ आदमी ऐसे मिले, तो इनके साथ इन्होंने क्या किया, अब इनके अंदर तो पहले से लर्निंग स्किल अवेलेबल थी, इन्होंने क्या किया, इसके साथ वर्क करना स्टार्ट कर दिया और इनसे ये स्किल को सीखा, ब्रोकिंग स्किल को सीखा। यानी किस तरीके से हम लोगों को डील करेंगे, किस तरीके से लोगों से बात करेंगे, किस तरीके से लोगों को प्रेजेंटेशन देंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट यहीं पे आ जाता है, कोई भी बिजनेस कर लो, लेकिन एक लर्निंग स्किल ये मोस्ट इंपोर्टेंट बहुत बड़ी मायने रखती है। तो उनके पास ये स्किल तो ऑलरेडी पहले से अवेलेबल थी, इन्होंने सारी चीज़ें सीख करके ब्रोकरिंग में अपना कदम रखा और कदम रखने के साथ वहाँ से ये इन्होंने अपना बिजनेस करना स्टार्ट किया। अब ये तो ब्रोकरिंग में ये होता है, आपको पैसे तो आपको लगभग कोई कंफर्म नहीं होता कितने बन जाएंगे, बट एक दिन में इनके लगभग 1,000 से 2,000 रुपये रोजाना बचने लगे। अब नेक्स्ट नंबर पे क्या आता है, जो आज की डेट में युवा नहीं करते हैं, वो ये इन्होंने क्या किया, सेविंग करते तो हैं, बट वो सेविंग बुढ़ापे के लिए रखते हैं। बट इन्होंने सेविंग को बुढ़ापे के लिए ना रख के दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, पहले इन्होंने सेविंग की, सेविंग करने के बाद इन्होंने इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट करके इन्होंने एक कंपनी खोली जिसका नाम रखा बिमल जेम्स। और वहाँ पर ये क्या होता था, टोटल डायमंड्स की घिसाई वगैरह का काम होता था, और वहाँ पर रफ डायमंड्स ऐसे बहुत सारे डायमंड्स आते जिन्हें तराश करके एक अच्छी क्वालिटी में दिया जाता था। तो वहाँ पर एक वर्क करना स्टार्ट कर दिया, बहुत अच्छी कंपनी इनकी चलने लगी। बट कुछ समय बाद ही एक प्रॉब्लम इनके साथ आ गई। अप्रैल 2001 में क्या हुआ, अचानक से इनका एक एम्प्लॉय था, जो इनका एक कर्मचारी था, उसने क्या किया, 39 लाख, जिसपे बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे, ट्रस्ट करते थे। आपको खुद पे ही ट्रस्ट करना चाहिए, इसके अलावा किसी पे नहीं करना चाहिए। बट इनके अंदर ये कमी ये थी, जो किसी पे ही जल्दी ट्रस्ट कर लेते थे,
तो जिसकी ट्रस्ट करने की वजह से लगभग 29 लाख रुपए लेकर के वो भाग गया, जिसकी वजह से बहुत सारा इनको घाटा लगा। और जो भी इनके पास प्रॉपर्टी उस समय बना के रखे थे उसको सब कुछ सेल करने के बाद इन्होंने उस घाटे को चुकाया। उस घाटे को चुकाने के बाद इन्होंने फिर से वही बिजनेस स्टार्ट किया। अगर इनकी जगह पे कोई और होता, टूट जाता, दोबारा से बिजनेस स्टार्ट नहीं करता, बट ये एक बिजनेस माइंडसेट है, बिजनेस माइंडसेट इनका था। इन्होंने क्या किया, बिजनेस को रीस्टार्ट किया। रीस्टार्ट करें, ब्रोकरिंग बिजनेस को फिर से स्टार्ट किया। जो पैसे ब्रोकरिंग वर्क कर रहे थे, जिससे कि कुछ परसेंटेज उससे मिलता था, उसको करने के बाद फिर इनके पास कुछ सेविंग हुई और 5 साल के बाद उन्होंने फिर से बिजनेस को रीस्टार्ट किया। और जब इन्होंने 5 साल के बाद बिजनेस को रीस्टार्ट किया, मुंबई में जावेरी बाजार में एक इन्होंने जगह किराए पर ली और वहां पर अपने माइंड का यूज करके इन्होंने एक आइडिया इनके ब्रेन में ये आया कि क्यों ना एस्ट्रोलाइजर को अगर अपने पास रखेंगे, जिससे क्या होगा, लोग आएंगे, उससे क्या करते हैं, आइडियाज लेंगे कि हमें कौन सी ज्वेलरी खरीदनी चाहिए, तो इससे हमारा जो है बहुत जल्दी से इंक्रीमेंट होगा, बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। इनका ये आइडिया जो इन्होंने लगाया, ये आइडिया इनका बहुत जल्दी पॉपुलर हो गया। पहले दिन ही इनके पास लाखों की संख्या में लोग आने लगे, लाखों की संख्या में इनकी सेलिंग हो गई पहले ही दिन से। फिर इसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। और आज की अगर बात की जाए प्रेजेंट टाइम में, इस कंपनी का अगर नाम क्या है, तो इनका नाम जो प्रेजेंट टाइम में जो इस कंपनी का नाम है सुवर्ण स्पर्श जेम्स एंड ज्वेलरी। इनका ये नाम इन्होंने रखा, जो दोबारा से इन्होंने रीस्टार्ट बिजनेस किया। और आज की डेट में अगर बात करूं तो 1 करोड़ प्लस के ये मालिक हैं। प्रेजेंट टाइम में इनके 52 आउटलेट्स हैं, जो इस समय अच्छे खासे इन्होंने पैसे जो अर्न कर रखे हैं। और इनका एक जुनून था ये कि आगे बढ़ने के लिए कोई ज़रूरी नहीं आपके पास क्वालिफिकेशन हो, आगे बढ़ने के लिए सिर्फ आपके पास जुनून ही काफ़ी है। जो आपके पास होता है तो आप 100% सक्सेसफुल बन सकते हो, किसी भी दिशा में आगे बढ़ सकते हो। जब काफी लोगों ने इनसे पूछा कि आपके सक्सेस होने का एक जो है सीक्रेट्स क्या है, तो इन्होंने ये बताया कि जो है गांधी जी के कुछ वर्ड थे जो मुझे बहुत प्रेरित करते थे। उन्होंने कुछ एक बात कही थी, पहले जो लोग आप पर ध्यान नहीं देंगे, यानी जब कभी आप कोई वर्क नहीं करते हो तब लोग क्या करते हैं, आप पे ध्यान नहीं देते हैं। और जब आप वर्क कर देते हैं तो फिर लोग आप पर हंसेंगे कि इन्होंने ये वर्क स्टार्ट कर दिया। इसके बाद वो आपसे लड़ेंगे कि आपको इसमें प्रॉफिट नहीं होगा, ये बर्बाद हो जाएगा, ये वो, दुनिया से लड़ेंगे। फिर इसके बाद आप जीत जाएंगे, जीतने के बाद वो आपकी उपेक्षा करेंगे। अंत में जीत आपकी होगी, क्योंकि आप जीतने के लिए ही पैदा हुए हो, ना कि हारने के लिए। तो ये थॉट्स था इनके लाइफ में, काफी जो है इंप्रूवमेंट लाया और आज की डेट में टॉप लेवल पर प्रेजेंट टाइम में पहुंचे हुए हैं। ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है। आप बहुत सारी केस स्टडी जो है ऑलरेडी आपको मिल जाएंगी। तो आशा करता हूं इससे बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिल गई होंगी। वो कौन सी स्किल्स आपको, सबसे पहले लर्निंग स्किल, फिर जो है सेविंग स्किल, फिर इन्वेस्टमेंट स्किल, रीस्टार्ट बिजनेस स्किल, बिजनेस माइंडसेट, ये सारी चीजें आपको सीखने को मिली होंगी। इसे हर हिंदी समझने वाले के पास भैया शेयर कर दो। आपका एक शेयर से किसी की लाइफ चेंज हो सकती है। आपके एक शेयर से आपका तो कुछ नहीं जाएगा, बट किसी की लाइफ चेंज हो सकती है। जिसके भी माध्यम से आपका वीडियो मिला उसे थैंक्स बोलो, क्योंकि उसने कुछ सोच समझ के वीडियो आपको सेंड किया है। वो आपका शुभ चिंतन। मिलता हूं फिर किसी धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।